हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था अर्थव्यवस्था का अर्थ और उसकी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है उसके बारे में समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था को, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, 3 भागों में बांटा गया। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए हम पता करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समझते हैं उसके बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका जन्म 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ, जब उस समय औद्योगिक क्रांति हुई। उस यानी ये इंग्लैंड से उत्पन्न हुई 18वीं शताब्दी में। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, ये तो कहाँ से आई, कब आई, इसके बारे में जानकारी थी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप होता है, ऐसा रूप होता है जिसके अंदर उत्पत्ति के जो साधन हैं, उत्पत्ति के प्रमुखतः 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो इन 5 साधनों पर, यानी उत्पत्ति के जो साधन हैं उन पर निजी स्वामित्व, यानी निजी लोगों का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। वही इन उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करते हैं और उपयोग करके उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के बाद अपना लाभ कमाते हैं। अब चूँकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सभी चीज़ें निजी हाथों में हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यापार के स्वामी होते हैं, उद्योगों के जो स्वामी होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ अर्जित करने के लिए वो सारे काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जो निजी स्वामित्व है वो लाभ कमाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। उनके कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं होता है। वो जो चाहे, जैसे चाहे वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, वो जितना चाहे, जैसे चाहे अपना लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करने। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर, चाहे वो प्रकृतिकृत हो, मनुष्यकृत हो, कोई भी हो, उत्पत्ति के साधनों पर जो स्वामित्व होता है या उसका जो प्रबंध होता है वो समाज के हाथों में होता है। यानी उसके बारे में उससे संबंधित कार्य समाज के लोग मिलकर करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बात कर सकते हैं कि समाज के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, यानी समाजवाद में जो उत्पादन के साधन हैं उनका सामाजिकरण कर दिया जाए, जिससे आय का वितरण समान होगा और व्यक्तियों की जो आधारभूत स्वतंत्रताएं हैं वो उन्हें मिलेंगी। इसका भी अगर हम इतिहास जानने की कोशिश करें या इतिहास जानते हैं तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद आई और इसका प्रयोग सबसे पहले 1917 में किया गया। अब इसी क्रम में आगे चलेंगे तो तीसरी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन पर पूंजीवादी और समाजवादी, यानी जिसमें निजी हाथ और समाज के लोगों का स्वामित्व होता है। प्रबंध व्यवस्था में दोनों ही लोग मिलकर कार्य करते हैं। तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आधुनिक समय में इस नई अर्थव्यवस्था का प्रयोग जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कर रही हैं, या उनके द्वारा जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आधुनिक समय में इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर अपने देश का विकास करने में लगे हुए हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। शॉर्ट में अगर हम बात करें या इसको हम सिंपल सी भाषा में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि निजी एवं राज्य द्वारा नियंत्रित उपक्रमों की एक मिली जुली व्यवस्था के रूप में की जा सकती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन उनके स्वरूपों तथा व्यवस्थाओं के साथ संपन्न किया जाता है। यानी
जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन पर निजी और सरकारों का नियंत्रण और हस्तक्षेप होता है। सो गाइस, आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उन डाउट्स को, उन क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।